इज़्ज़त माब जनाब रिजवान मोहम्मद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मालूमात आपने दी। यहीं अर्ज़ कर दूं कि तुम हमें गौर से देखो कि देखकर इबरत होगी कैसे होते हैं बुलंदी से उतरते हुए लोग। अल्लाह का शुक्र है कि एक बड़ा मजमा हाल में मौजूद है और दानिश्वरान कौम मजलिस के सिराने मजलिस की पेशानी पर मौजूद हैं। ये इस बात की अलामत है कि उम्मत अमल के लिए तैयार है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इसकी तौफीक इनायत करे। घड़ी दो घड़ी मुझको पलकों पे रख, यहाँ आते आते ज़माने लगे। मैं घड़ी दो घड़ी के लिए, मिनट दो मिनट के लिए जनाब MG गुजराती शफ़ी भाई, ये उप प्रमुख हैं जमीयतुल उलमा हिंद गुजरात, जमीयतुल उलमा गुजरात के उप प्रमुख हैं। मैं इनको घड़ी दो घड़ी मुझको पलकों पे रख, यहाँ आते आते ज़माने लगे, मिनट दो मिनट के लिए आपके सामने हाजिर हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस कॉन्फ्रेंस के सदर मोहतरम हज़रत मुफ्ती अहमद साहब दामद बरकातुहू और दीगर डायस पर जो बैठे हैं सारे उलमाए कराम, वकील हजरात और दानिशमंद आप सब हजरात, सबसे पहले तो मैं मौलाना अरशद मीर साहब जिन्होंने ये प्रोग्राम और ये कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद की है, मैं उनको मुबारकबादी देता हूँ। और जमीयत उलमा गुजरात के नायब सदर की हैसियत से मैं एक ऐलान और एक अपील करना चाहता हूँ कि हर ज़िले में ऐसी अवेयरनेस के लिए लोगों के अंदर जागृति आ जाए, लोगों को इस बात की जानकारी हो, ऐसी कॉन्फ्रेंस रखनी चाहिए। ये मेरे ख़्याल से तीसरी या चौथी कॉन्फ्रेंस मौलाना अरशद साहब ने रखी है। अल्लाह इनको जज़ाए खैर दे, बहुत अच्छा काम किया है और ऐसा होना चाहिए। मेरी राय ये थी, कादरी साहब ने अच्छी बातें बताई कि करोड़ों की मिलकतें हैं। शेख साहब ने भी ये बताया कि हमारी दूसरी या तीसरी प्रॉपर्टी पूरे हिंदुस्तान में अगर मालदारी के हिसाब से, पैसों के हिसाब से अगर देखी जाए तो हो सकती है। लेकिन बात यह है कि यह वक़फ़ की मिलकत है, इसलिए हमें कोई हमारे दिल पर इसकी बात लगती नहीं है कि अगर किसी का कब्जा है, जो है, कुछ मालूम नहीं हमें, और इसकी फ़िक्र भी नहीं है। जो भी कादरी साहब ने बात बताई, अगर हमारी खुद के माल होता तो हम क्या करते, हमारी खुद की ज़मीन होती तो हम क्या करते। तो ये औकाफ की मिलकत है तो हमें इसकी फ़िक्र करनी चाहिए और रखनी चाहिए। मेरी आजीज़ाना दरख्वास्त ये थी, और ख़ास करके जमीयत उलमा के जितने कारकुनान और ज़िम्मेदार हैं उन लोगों से, कि हर ज़िले के अंदर जितनी भी जमीयत उलमा है, जिनके जो दफ्तर हैं, जो सदर हैं, जनरल सेक्रेटरी है, उनसे अपील करना चाहता हूँ कि कई कब्रिस्तान ऐसे हैं देहातों के अंदर जो 7 बार के अंदर सरकारी दफ्तर के अंदर या तो वो खराबा लिखा है, या तो सरकारी लिखा है, या तो गौचर लिखा है, लेकिन कब्रिस्तान की हैसियत से या किसी ट्रस्ट की हैसियत से वो उसके अंदर नीम नहीं किया गया। मैं समझता हूँ कि करीबन 50% ऐसे कब्रिस्तान होंगे देहातों के अंदर। और फिर क्या होता है कि ये कब्रिस्तान जब पहले तो दूर होता है, लेकिन बस्ती बढ़ते बढ़ते जब ये बीच में आ जाता है तो फिर ये गवर्नमेंट की इन पर निगाह पड़ती है, पंचायत की निगाह पड़ती है और बोलते हैं कि हम तुमको दूसरी जगह देते हैं, ये ज़मीन हम ले लेंगे, फिर हमारी कब्रों का क्या। जैसे साहब ने बताया कि अगर नीम नहीं है, हमारा नाम नहीं चलता है सरकारी दफ्तर पर, तो कभी ना कभी ये मिलकत हमारी चली जाती है। तो इस बात की गौर व फिक्र करनी चाहिए। और मैं समझता हूँ उसके लिए एक आसान रास्ता ये है कि जो TDO है, तालुका विकास अधिकारी, तहसील डेवलपमेंट ऑफिसर, उनको एक RTI करनी चाहिए कि आपके तालुके के अंदर कितने देहात है कि जिसके अंदर कब्रिस्तान है, नहीं है तो उसके 7 बार पर इस पर क्या इफ़ेक्ट है, उसका रिकॉर्ड के अंदर गौचर है, खराबा है, सरकारी है, नीम किया है, नहीं किया है, नीम करने के लिए एप्लीकेशन दी गई है, नहीं दी गई, ये सारी RTI करके पूछा जाए। और जहाँ पर अगर सरकारी दफ्तर पर अगर कब्रिस्तान या दरगाह या मस्जिद या मदरसा अगर वो नीम नहीं हुआ है
तो वहाँ पर फिक्र करके वहाँ पर एक ट्रस्ट बनाकर उसको सरकारी दफ्तर पर कब्रस्तान की हैसियत से या मस्जिद मदरसे की हैसियत से उसे नीम कराने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि आने वाले हालात बहुत ख़राब आ रहे हैं और कभी न कभी ये हमारी ज़मीनें छीन ली जाएगी, ये एक क्या कहते हैं खौफ है। तो इसलिए इसके अंदर सारे ज़िले के जितने भी हैं वो सब अपने तहसीलदारों को, तलाटियों को या तो फिर टीडीओ को इस बात का RTI करके उसको बताया जाए। फिर से मेरा वक्त पूरा हो रहा है, मैं फिर से दोबारा हर्षद मीर साहब का मैं शुक्रगुजार हूँ और मुबारकबादी देता हूँ और हर ज़िले के अंदर ऐसा प्रोग्राम होना चाहिए, ऐसी मैं एक अपील करता हूँ। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम।